नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे ये सब टॉपिक्स, जैसे कि HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, मार्कअप लैंग्वेज किसे बोलते हैं, HTML का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और HTML में टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या है, और HTML के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है और उसको हम HTML के साथ कैसे यूज़ करते हैं, और HTML एडिटर्स के बारे में जानेंगे। एडिटर यानी कि जिसमें हम एडिट करते हैं, HTML का कोडिंग करते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा एडिटर हमारे लिए बेस्ट होता है और अभी क्या क्या जो है एडिटर जो है पॉपुलर है, कौन कौन सा फ्री एडिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम एक सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे। एग्जाम्पल को समझने के लिए एक सिंपल सा एक वेब पेज बनाएंगे HTML कोडिंग के द्वारा। तो ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि HTML आखिर होता क्या है। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, HTML। ठीक है, HTML का एक्चुअल मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका ये फुल फॉर्म है। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए, यानी कि जो भी हम वेब पेज बनाते हैं उसका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसीलिए बोला जाता है कि HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी वेब पेजेस। ठीक है, किसी भी वेब पेज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि आप नींव समझ सकते हो, हम मकान बनाते हैं उसका एक नींव रखते हैं, वैसे ही HTML जो है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी HTML या वेब पेज का। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि HTML एलिमेंट्स क्या होता है। चलिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है। हमने कई बार सुना है HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें ये हाइपर टेक्स्ट क्या है और मार्कअप लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो इसको हम पहले अच्छे से समझते हैं सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट ही होता है, डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विथ रेफरेंस। ठीक है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है जिसको हम कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करवाते हैं, लेकिन इसका जो है रेफरेंस, इसमें कुछ रेफरेंसेस होता है, यानी कि इसका लिंक किसी और चीज़ से भी होता है। इसका लिंक किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट से, किसी वेब पेज से, किसी अलग इमेज से, या किसी भी ग्राफिक्स से, किसी वीडियो से, किसी भी चीज़ से इस टेक्स्ट का लिंक हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो वेब पेज में आप जब भी विज़िट करते हो तो वहाँ पर कुछ कुछ आपको लिंक दिया होता है, जिससे जैसे कि लिखा होता है कि यहाँ पे क्लिक करिए इस वीडियो को देखने के लिए, या फिर आप YouTube विज़िट करते हो वहाँ पे लिंक बना होता है। कोई भी पेज विज़िट करते हो, जैसे कि मैं इस पेज पर ही हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लू कंटेंट दिख रहा है, देखिए ये एक हाइपर लिंक है, यानी कि इस लिंक पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे किसी और अलग रेफरेंस पे इससे जो भी अटैच्ड इन्फॉर्मेशन है, एक अलग वेब पेज खुलेगा, एक अलग इमेज खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के लिंक को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, और इस तरह का जो टेक्स्ट होता है इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं हाइपर लिंक्स के द्वारा, जिसको कि हम एक्टिवेट करते हैं या तो माउस क्लिक के द्वारा, या तो किसी बटन को प्रेस करके, या फिर स्क्रीन पर टच करके। मतलब कैसे भी करके अगर आप उस हाइपर टेक्स्ट को क्लिक कर दोगे तो उससे जो रिलेटेड जो भी दूसरा लिंक होगा वो ओपन हो जाता है। तो ये है हाइपर टेक्स्ट। तो आइए अब जानते हैं कि मार्कअप क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। मार्कअप बेसिकली रिफ़र करता है एक डेटा को जो कि इंक्लूड है आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहने का मतलब हो गया कोई भी वेब पेज हो गया, या कंप्यूटर पे आप कोई भी फाइल बनाते हो, उसमें कोई ऐसा डेटा है जो कि इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से बिल्कुल ही अलग होता है। तो इसका आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो उसका डेफिनेशन भी ऐसे दिया जाता है कि मार्कअप रेफर्स टू डेटा इंक्लूडेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट। ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट से बिल्कुल अलग होता है, और दैट इज़ टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर एंड यूज़र। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है इसका प्रेजेंटेशन जब एंड यूज़र को कराया जाएगा तो उसमें वो डेटा इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो यूज़र को दिखता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट ले लो। अब ये जो इतना सुंदर सा वेबसाइट दिखाई दे रहा है, अब इस पर मैं एक एंड यूज़र के रूप में इसको देख रहा हूँ, तो मुझे वेबसाइट का बस फ्रंट लुक एंड फील मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बैकएंड में क्या कोडिंग चल रही है वो मुझे यहाँ पर
बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मुझे वो दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन इसके बैकएंड में कोडिंग चल रही है, तो वो कोडिंग जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, यानी उससे जो भी रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें कि हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कि HTML जो है हमारा एक बहुत पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं कि HTML का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। बेसिकली और मोस्टली HTML का जो इस्तेमाल होता है वेब पेज डेवलपमेंट के लिए ही होता है। यानी कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें हमें खुद से जब वेब पेजेस बनाने होते हैं, यानी कि मैं वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम मैनुअली खुद से वेब पेज डेवलप करते हैं तो बेसिकली हमें वेब पेज डेवलपमेंट में ही HTML का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि HTML एक लैंग्वेज है, एक बेसिक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम अपने वेब पेज का फाउंडेशन बनाते हैं। हम जो भी वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम HTML के द्वारा ही कर सकते हैं। HTML इज़ heavily used for creating web pages that are displayed on the world wide web। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पर जितना भी वेब पेज डिस्प्ले होता है उन सबको डिज़ाइन करने के लिए हमें HTML कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है बेसिकली यूज़। चलिए अब जानते हैं कि HTML में टैग्स किसे कहते हैं। देखिए, जब भी आप एक वेब पेज को आप खोल कर देखोगे, वेब पेज का जो बैकएंड में जो कोडिंग होता है उसको खोल कर देखोगे। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल google.com खोला। अब मुझे इसका सोर्स कोड जानना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स, या फिर शॉर्टकट में Ctrl+U भी हम प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका मुझे बैकएंड का जितना भी कोडिंग है वो दिखाई देगा। ये काफ़ी हेजी लगेगा आपको देखने में, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सारा जो है ये पूरा कोडिंग आपके सामने आ गया। अभी आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्योंकि सब कुछ एक लाइन में लिखा हुआ है। अब इस वेब पेज में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत जगह पर इस तरह का एंगुलर ब्रैकेट्स दिखाई देगा। जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। उसी तरह से ये HTML का ये ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और कहीं पर क्लोज भी होगा ये। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। ये देखिए, ये मेटा टैग का ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ और ये भी कहीं पे जाके इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज़ हुआ। ये टाइटल टैग है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहाँ पे जाके क्लोज़ हुआ है। तो इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देंगी। तो यही जो चीज़ है जो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा होता है उसको हम टैग्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सब टैग्स है। इसको जैसे ये टाइटल टैग हो गया है ना, यहाँ पर और भी जो टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं, या HTML टैग हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ये इसको बोलते हैं हम टैग। इनका इस्तेमाल वेब पेज में किया जाता है कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, और इनका इस्तेमाल करके हम वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करवाते हैं। और इन टैग्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो वेब पेज है वो जब रेंडर होता है तो हमारे ब्राउज़र पे उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो आउटपुट है वो दिखाई देता है। तो इनको हम HTML टैग्स बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। HTML टैग्स के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानते हैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी स्टार्टिंग टैग और उसका एंडिंग टैग और बीच में आने वाला जो भी कंटेंट है, इन सबको मिलाकर एक HTML एलिमेंट बनता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे, यहाँ पर हमने हेडिंग दिखाने के लिए H1 टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अभी आगे जब वेब पेज बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि H1 टैग से क्या होता है। H1 टैग बेसिकली हेडिंग, पैराग्राफ में हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड होकर दिखाई देगा। तो H1 जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और H1 टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और बीच में कुछ कंटेंट है, जैसे कि लिखा हो दिस इज़ हेडिंग, या फिर कुछ नाम लिखा होता है, दिस इज़ अभिनंदन, माय नेम इज़ अभिनंदन, ऐसा कुछ नाम लिखा होता है। तो ये जो पूरा एक लाइन है ये कहलाएगा HTML एलिमेंट। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल, पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया गया है। P टैग से स्टार्ट हुआ, P टैग पे एंड हुआ और बीच में कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरा एलिमेंट है। तो इस तरह से HTML एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को सजाने के लिए। अब बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। HTML एट्रीब्यूट्स होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी टैग में जब हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं तो वो उस टैग का एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग IMG टैग का एग्जांपल लेते हैं। IMG टैग बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट का एग्जांपल है जिसमें हम एक छोटा सा इमेज इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पर एक हेडिंग है द IMG एलिमेंट,
जो कि h1 टैग के अंदर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है h1 टैग के अंदर लिखा हुआ है द img एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो img टैग है इसमें हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ी, तो उसको हम उसका एट्रीब्यूट बोलेंगे। जैसे कि img टैग में हमें बताना पड़ता है कि इमेज सोर्स कहाँ पर है, ठीक है। मतलब ये जो इमेज हमें दिख रहा है, ये इमेज का सोर्स क्या है, उसका पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ता है। तो इसके लिए हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे यहाँ पर जैसे किया गया है। उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा इस इमेज का विड्थ और हाइट भी सेट किया गया है। तो ये विड्थ और हाइट जो है इसका प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका एट्रीब्यूट है img टैग का। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि उसमें हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी डाल सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे टैग्स के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है उसको हम उस टैग का एट्रीब्यूट कहते हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है HTML कोडिंग में। आइए अब देखते हैं HTML के डिफरेंट वर्जन्स, यानी कि शुरू से अंत तक कैसे कैसे इसमें वैरायटीज़ आई, कैसे कैसे चेंजेस हुए। तो सबसे पहले 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने ही इन्वेंट किया HTML। उसके बाद HTML 2.0 आया 95 में, HTML 3.2 आया 1997 में, 99 में आया 4.1। इस तरह से सो ऑन करते 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 लास्ट में HTML 5 काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो कि आया था 2008 में। 2014 तक भी HTML 5 चला, और 2016 में आया HTML 5.1। उसके बाद फिर जो एक्सटेंडेड वर्जन आया है, एक्सटेंड होके आ गया 5.2 2017, और उसके बाद से अभी तक चलता आ रहा है HTML 5.2। ये सब डिफरेंट वर्जन्स हैं, धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से ये है पूरा हिस्ट्री 1989 से लेके 2022 तक का, यानी 2017 से लेकर 2022 तक जो है अभी HTML 5.2 ही चल रहा है। चलिए अब समझते हैं वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र क्या होता है और हमें कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, वेब ब्राउज़र जैसा कि आप सामने देख रहे हो, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल होता है किसी भी वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो बेसिकली हम वेब पेज ही डिज़ाइन कर रहे हैं और वेब पेज के लिए ही कोडिंग कर रहे हैं। तो हमें किसी एडिटर में करना है, और उसको आउटपुट जो है हमें चेक करने के लिए हमें एक ब्राउज़र चाहिए। तो वेब ब्राउज़र, अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र आप कौन सा यूज़ करोगे। तो बहुत सारे पॉपुलर ब्राउज़र है, जैसे कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको तो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो तो साथ में मिलता ही है। और अगर आप विंडोज़ का अपडेटेड वर्जन जैसे कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र मिलता है उसको माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। मैं भी अभी वही यूज़ कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं ओपेरा यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे पॉपुलर ब्राउज़र है, उसमें से बहुत पॉपुलर है गूगल का क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ये तो मैकबुक के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जिनमें आप मोस्टली कोई भी ब्राउज़र उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में अच्छे से वर्क होता है। अब बात करते हैं HTML एडिटर्स। तो दोस्तों, सिंपल सा बात है कि HTML में आप जो भी कोडिंग करते हैं, HTML की जो कोडिंग करेंगे आप, उसको लिखने के लिए कोई एक एडिटर आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो होता है नोटपैड। नोटपैड में भी आप एडिट कर सकते हैं। सिंपल सा आपको ऐसे स्टार्ट करना है कोडिंग, ठीक है। और इसमें कोडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से की जाती है, लेकिन इसमें बस एक ही दिक्कत है कि आपको जो है उतना मतलब अट्रैक्टिव लुक आपको इसमें नहीं मिलेगा। सिंपल सा एक वाइट पेज मिलेगा, आपको उसमें कोडिंग करते जाना है, और कोई भी ऐसा जो है ऑटोमेटिक हिंट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, कोई भी सजेशंस आपको दिखाई नहीं देते। आपको खुद से सारा कोड याद रखना पड़ेगा, सब कुछ कोडिंग करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। रीडेबिलिटी बहुत सिंपल है, सिंपल से एक ब्लैक कलर में आपको लिखना है, समझ रहे हो आप, बहुत प्लेन इसमें टेक्स्ट होता है। तो आपको इसमें कोडिंग करने में शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोटपैड से भी आप HTML का कोडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक पॉपुलर एडिटर है, एक दो एडिटर मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत पॉपुलर है, और मेरा पर्सनल जो फेवरेट है, मैं रिकमेंड करता हूँ एडोब ड्रीम व्यूअर, ठीक है। ये एक एडिटर है, इसमें कोडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग टैग जो है अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। आपको कलर से समझ में आ जाता है कि वो टैग है कि एलिमेंट है या कुछ और है या सिंपल टेक्स्ट है। तो कलर्स का जो ये वेरिएशन है उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ये हेल्प कर देता है जब आप मान लो आप किसी भी
टैग का 2-3 लेटर लिखते हो तो पूरा का पूरा टैग आपको सजेस्ट कर देता है कि ये टैग अभी पॉसिबल है। इस तरह से आपको मतलब काफ़ी हिंट मिल जाता है कोडिंग करते समय। हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इसमें, और इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ड्रीम वीवर मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया। ड्रीम वीवर नहीं है तो एक फ्री का कोड एडिटर मैं आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं VS कोड एडिटर। ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, आप सर्च करिए VS कोड एडिटर, आपको आराम से मिल जाएगा इंटरनेट पर। ये आपका लिंक आ गया विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे क्लिक करिए और ये डाउनलोड हो जाएगा। सिर्फ 70 MB का सॉफ्टवेयर है, आराम से डाउनलोड हो जाता है और इसके बाद आप फ्री में आराम से कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब होने के बाद आपको एक सिंपल सा वेब पेज बना कर दिखाता हूँ। आज एक सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे VS कोड एडिटर अपना ओपन कर ले रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारा VS कोड एडिटर का फर्स्ट स्क्रीन है। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये ब्लू कलर में यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपको किस लैंग्वेज में कोडिंग करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ VS कोड एडिटर का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेज में कोडिंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पर नीचे जाना है और अपना HTML सेलेक्ट करना है, HTML। तो अब ये HTML में कोड करने के लिए जो है उसके सूटेबल यहाँ पे हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करना है। तो अब हमें एक नया फाइल मिल गया है, अब हमें यहाँ पे कोडिंग करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कोडिंग। तो कोडिंग के पहले लाइन पे हमें लिखना है एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और आपको लिखना है डॉक टाइप HTML, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ब्रैकेट बंद कर देना। ये लिखने से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट HTML5 डॉक्यूमेंट है, ये पता चलता है वेब ब्राउज़र को, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ देना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड है वो हमें यही कहता है कि हमें ये चीज़ जो है डिफ़ाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML आपने लिख दिया। उसके बाद आपको टैग लगाना, सबसे पहला टैग जो है वो है HTML, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टैग है। और देखिए यहाँ पर HTML टैग ओपन हुआ तो क्लोज़ भी होगा। क्लोजिंग टैग हम स्लैश दे के उसका क्लोजिंग करें। कोई भी HTML टैग जो ओपन होगा अगर वो क्लोज़ होता है तो उसके पहले हम एक स्लैश टैग लगा देंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। तो हमने यहाँ HTML टैग ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ किया। उसके बाद HTML के अंदर जो है हमें यहाँ पर हेड टैग लगाना है, ठीक है। और हेड के अंदर जो है एक टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग जो होता है वेब पेज का टाइटल डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस टाइटल टैग के अंदर जो है आप कोई भी टाइटल दे दीजिए, जैसे कि माई न्यू वेबसाइट। ये आपका वेब पेज के टाइटल में दिखाई देगा। मैं आपको आउटपुट में दिखाऊंगा कहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो हेड वाला काम हो गया। उसके बाद हेड के बाद हमें HTML पेज की बॉडी तैयार करनी होती है। बॉडी वो पार्ट है जहाँ पर एक्चुअल में वेब पेज का कंटेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है बॉडी, ठीक है। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। और इसके बीच में अब हम HTML एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिंपली 2 एलिमेंट्स ऐड करके दिखाता हूँ। पहला होगा H1 टैग के द्वारा ऐड करेंगे एक एलिमेंट, और उसके बाद पहले H1 टैग में लिख देते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट हेडिंग। ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट हेडिंग। H1 टैग इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हम और एक टैग इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि होगा एक पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब इस पैराग्राफ टैग में हम लिख देते हैं कुछ भी। इस पैराग्राफ टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। इस पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग वेब पेज, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया। अब इस बॉडी के अंदर हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐड किया है, एक H1 और P। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल, यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पर सेव। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नाम जो है, आपको नाम यहाँ पे कुछ भी देना है, लेकिन एक्सटेंशन जो है उसका .html होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नाम web01.html, ठीक है। सेव कर देंगे।
अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे web01.html नाम का फाइल बन गया है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा H1 टैग के कारण ये दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ये है दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग वेब पेज, ये हमारा पैराग्राफ है। और जो मैंने टाइटल टैग लगाया था वो यहाँ पर दिखेगा, देखिए इस टैब पे दिखाई देगा। मैं अलग से इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो वेब पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर ये टाइटल जो हमने टैग लगाया है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे टाइटल जो इस्तेमाल किया है, टाइटल टैग माई न्यू वेबसाइट, यही आपको इस वेब पेज में दिखाई दे रहा है। माई न्यू वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये टाइटल मैं चेंज कर दूँ अगर यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अभी, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा चेंजेस, न्यू टाइटल, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू टाइटल चेंज हो गया। तो इस तरह से ये टाइटल टैग का इस्तेमाल किया जाता है वेब में टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए। और यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट हेडिंग, ये H1 टैग के कारण दिखाई दे रहा है। तो ये है एक सिंपल सा वेब पेज। इसी तरह से हम HTML कोडिंग करते हैं। और यहाँ पर एक्चुअल हम जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे कि आप इस कोडिंग में देख रहे हो, आपने जो कुछ भी लिखा है ये बैकएंड में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अपना HTML लिखा है, हेड लिखा है, टाइटल लिखा है, बॉडी लिखा है, तो ये सब टैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ एक आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो यही होता है मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से मैं आपको आगे जो है आने वाले वीडियोज़ में इससे रिलेटेड और भी चीज़ें नई नई सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।